जम्मू कश्मीर में लोकल आतंकियों पर कड़ा एक्शन हुआ है। पाकिस्तान के मददगारों की लिस्ट तैयार की गई। कड़ा एक्शन तैयार होने वाला है। कुछ के घर भी ढहाए गए। लिस्ट में 14 लोकल आतंकियों के नाम, आतंकी आदिल रहमान और आसिफ अहमद, एहसान शेख का नाम भी शामिल। पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मददगार हैं सब। पहलगाम अटैक के बाद आतंक मिटाने की बड़ी शुरुआत। आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी। सेना ने घाटी में 7 आतंकियों के घरों को ढहाया। आतंकी आसिफ और आदिल समेत 7 पर एक्शन। पहलगाम अटैक के बाद आतंक मिटाने की बड़ी शुरुआत। आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी। सेना ने घाटी में 7 आतंकियों के घरों को ढहाया। आतंकी आसिफ आदिल समेत 7 पर एक्शन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया। कब्जे से हथियार, गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी। मार्शल सेक्टर में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद बरामद। राजस्थान में सेना ने किया युद्धाभ्यास। रेगिस्तान में टैंकों ने दिखाया शौर्य। युद्धाभ्यास के बाद पाकिस्तानी सेना के छूटे पसीने। बिलावल भुट्टो के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का निशाना। कहा, अपनी मानसिक स्थिति की जांच कराएं भुट्टो, अब कुछ दिन इंतजार करें। पीएम मोदी ने बिहार में जो कहा उसे जरूर सुने। केंद्र जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की पाक को 2-2। कहा, हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमकी दी। पहलगाम हमले पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, पहलगाम हमले से पूरा देश दुखी है। आने वाले समय में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पहलगाम हमले पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, ऐसे आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पूरी दुनिया भारत प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पुणे पहुंचे। पहलगाम हमले में मारे गए कौस्तुभ गढ़बोटे के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिजनों का ढांढस बंधाया। पहलगाम हमले पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, आतंकियों को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। पीएम मोदी ले रहे कड़े एक्शन। पहलगाम हमले पर बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कहा, पूरे भारत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा है। आतंकियों ने जो कायराना हरकत की उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। शहबाज शरीफ के बयान पर सुकांत मजूमदार का पलटवार। कहा, शहबाज डर के कारण ऐसा कह रहे हैं। क्या कोई चोर कभी अपनी चोरी की जांच कर सकता है? पहलगाम मामले पर सरकार की कार्रवाई पर बोले केसी वेणुगोपाल। कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए हम सरकार के साथ। सर्वदलीय बैठक में हमने सरकार की कार्रवाई पर समर्थन दिया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, इस मुश्किल दौर में हम पीड़ित परिवारों के साथ। आतंकियों का मकसद है टूरिस्ट को कश्मीर से निकालना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सबसे पहले आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया, पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान। पहलगाम हमले में बंगाल के 3 लोग मारे गए थे। आतंकवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 2-2। कहा, अहिंसा हमारा धर्म है। गुंडों को सबक सिखाना भी हमारा धर्म। आतंकियों के खिलाफ कड़ा एक्शन करेगी मोदी सरकार। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, उम्मीद है कि सरकार आतंक से निपटने के लिए ठोस कदम उठाएगी। पाकिस्तान के आतंक का अंत होगा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीओके को भारत का हिस्सा बनाने का समय आ गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों की एडवाइजरी जारी की है। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही का सीधा प्रसारण न करें। रिपोर्टिंग करते समय नियमों का सख्ती से पालन करें। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मुआवजे का ऐलान किया है। शहीद विनय नरवाल के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देंगे। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया। पहलगाम हमले पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा, यह बहुत ही कायरतापूर्ण हमला था। आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलना चाहिए।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी डिग्री कॉलेज की महिलाओं ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध किया। भारत की वाटर स्ट्राइक से तिलमिलाया पाकिस्तान, बोले शहबाज सिंधु हमारी लाइफलाइन, इससे समझौता नहीं, पानी रोकने की कोशिश की तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। शहबाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भभकी दी, कहा पाकिस्तान की सुरक्षा स्वाभिमान से समझौता नहीं, हम शांति चाहते हैं, इसे कमजोरी ना समझें। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की निकली हेकड़ी, शहबाज शरीफ ने कहा पहलगाम अटैक की जांच में शामिल होने को तैयार, पारदर्शी विश्वसनीय जांच के लिए तैयार। भारत के सख्त तेवर से डरा पाकिस्तान, इस्लामाबाद में चीन के राजदूत से मिले पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार, हमले की आशंका के बीच चीन से मदद मांगी। पाकिस्तान के समर्थन में चीन ने पाकिस्तान को सौंपी PL-15 मिसाइलें, भारत से तनाव के बीच मिसाइलों की तत्काल डिलीवरी की। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने फिर दोहराई टू नेशन की थ्योरी, कहा मुसलमानों की सोच हिंदुओं से अलग, हम जानते हैं पाकिस्तान की रक्षा कैसे करनी है। लंदन में भारत वंशियों और पाकिस्तानियों में हुई झड़प, पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे भारतवंशी, पहलगाम हमले के खिलाफ जता रहे थे विरोध। काठमांडू में पाकिस्तान दूतावास के पास लोगों ने प्रदर्शन किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, आतंक पर एक्शन की मांग। पहलगाम हमले में एक नेपाली नागरिक की भी जान चली गई थी। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने पहलगाम आतंकी हमले को इस्लामिक आतंकी हमला कहा, बोली हम हर हाल में भारत के साथ खड़े। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने अदनान की नागरिकता पर सवाल उठाया, भड़के सिंगर एक्स पर जवाब देते हुए कहा अनपढ़ मूर्ख। पहलगाम हमले पर एक्टर सुनील शेट्टी ने कहा कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा, अब से अगली छुट्टी कश्मीर में बिताएंगे। पहलगाम हमले पर भड़के रजनीकांत, बोले दुश्मन कश्मीर की शांति बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तारीखों का ऐलान हुआ, जून से अगस्त 2025 तक होगी यात्रा। 50-50 यात्रियों के कुल 15 बैच कैलाश मानसरोवर जाएंगे, विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी पहुंचे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया, सीएम ने अपने हाथों से खतनी को केले खिलाए। 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र, पहलगाम हमले के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार पिकअप ने 11 लोगों को कुचला, 6 महिलाओं की जान गई, 6 घायल। एक्सप्रेसवे पर सफाई कर रहे थे सफाई कर्मी। पंजाब में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मोगा में नशा तस्करों के अवैध निर्माण को ढाया गया, DDPO ने कार्रवाई की। ईरान के शाहिद राजाई बंदरगाह पर भीषण ब्लास्ट में 5 की मौत, 700 से ज्यादा घायल, ब्लास्ट के बाद इलाके में हड़कंप। पाकिस्तानी सैन्य काफिले में IED ब्लास्ट, 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई, BLA ने हमले की जिम्मेदारी ली। ब्रिटिश प्रिंस पर आरोप लगाने वाली वर्जीनिया की मौत, 14 साल पहले प्रिंस एंड्रू पर लगाए थे यौन शोषण उत्पीड़न के आरोप, अमेरिका के हाई प्रोफाइल वेश्यावृत्ति नेटवर्क का खुलासा किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल पूरी तरीके से अलर्ट हैं, आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान